दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी का जो आपका एग्जामिनेशन होना है 27 जुलाई को, उसके संदर्भ में। अभी देखिए, घटना चक्र पढ़ना ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स रहे हैं या फिर जिस भी आप ऐसे स्टूडेंट से मिलोगे जो पहले एग्जामिनेशन को क्रैक कर चुका है, वो आपको 100% रिकमेंड करेगा कि घटना चक्र आपको पढ़नी ही चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, क्या वैसे वैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बढ़ी है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। कितनी वैकेंसीज़ बढ़ी हैं और कैसे आप इस बार प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका रीज़न ये है कि अब बहुत जल्द आपको वीडियोस ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। वो वीडियोस रहेंगे आपके बजट के ऊपर, इसके अलावा आर्थिक जो समीक्षा रही थी उसके ऊपर, सेंसस के ऊपर, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट थी, मतलब ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उन सबको कवर अप करेंगे एकदम समराइज्ड वे में। जिन्होंने पहले वीडियोस देखे हुए हैं हमारे चैनल पर, वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके का कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। अब सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं घटना चक्र 2025 का जो एडिशन आया है, इसको आप कैसे कवर अप कर सकते हो। देखो, चाहे हिस्ट्री की बात करें या फिर ज्योग्राफी की। हिस्ट्री तो बहुत लेंथी है, तकरीबन 900 से ऊपर पेजेस हैं। ज्योग्राफी की भी बात करें, वो भी तकरीबन आपके 850-900 पेजेस के आसपास हैं। इसको ना सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आप अगर बात करेंगे पॉलिटी की, वो भी 500 से ऊपर पेजेस की है। अब उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने या तो खुद के नोट्स बनाए हों या फिर आप हमसे वो नोट्स लीजिए जिसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएँ। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर अप किया गया है बहुत ही समराइज्ड वे में और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। अननेसेसरी जो भी चीज़ें थी उन सबको हटाया गया है उसमें से। अननेसेसरी का मतलब क्या है? जो अदर स्टेट से रिलेटेड है, कोई झारखंड का है, कोई क्वेश्चन जो इररिलेवेंट है यूपी स्टेट से, तो उन सारी चीज़ों को हटाया गया है। और बाकी जो चीज़ें दे रखी हैं वो सब कुछ टॉपिक वाइज एकदम मतलब फ्लो में दी हुई है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। किसी को भी अगर सैम्पल फाइल देखनी हो तो व्हाट्सएप नंबर है 9027281376। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा और आप सैम्पल फाइल देख सकते हैं। अभी तक जिसने भी ये समरी पीडीएफ लिया है, हर कोई वेल सेटिस्फाइड है। स्टेटस आप देखेंगे जब व्हाट्सएप पर मेरा, तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। जितना आप डिले करेंगे उतना ही अपना लॉस करेंगे। उसका रीज़न ये है कि देखो, समय बहुत कम बचा है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। 20 जुलाई तक आप मान लो मोटा माटी जो आप मतलब सारी तैयारी करोगे। उसके बाद तो एक आखिरी आप टच देने वाली बात होगी जो लास्ट वीक रहेगा। 20 दिन जुलाई के, उसके अलावा 30 जून आपके जून के, ठीक है, तो 50 दिन ये हो गए। अब मई में जो नंबर ऑफ डेज बचे हैं तकरीबन 20 मान लो आप, ठीक है, तो 20 दिन इधर बचे हैं, तो 70 दिन हैं। तो 70 दिनों में आपको ना सिर्फ एक बार पढ़ना है बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तभी आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। किसी भी ऐसे कोर्स में अगर आप फंसे हुए हो जो आपने लिया हुआ और बहुत लेंथी है और आपसे नहीं कवर अप हो पा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ ये लग रहा है कि मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स लिया हुआ है, अब मैं इसी पर स्टिक रहूँगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका समय ये ज़्यादा वैल्यू रखता है इन कंपैरिजन टू योर मनी, ठीक है। पैसे को ना देखते हुए आप इस समय ये देखिए कि समय की डिमांड क्या है। समय कम बचा है, 70 दिन मात्र बचे हैं। इन 70 दिनों के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, और ये सिर्फ जो हमारे नोट्स हैं आपको कैपेबल बना पाएंगे। इस तरीके से ही आप कर पाएंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जिन्होंने ये समरी पीडीएफ लिया हुआ है वो अच्छे से जानते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, क्रॉनिकल मैगजीन फरवरी मार्च 2 मंथ का अभी तक समरी प्रोवाइड किया गया है। अब जो है रेगुलर बेसिस पर पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स हमें कवर अप करना है, जून 2024 से लेकर जून 2025 तक। ये पूरा करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा, हर 2-3 दिन पे एक फाइल आती रहेगी। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ लिया, आप समझिए कि 90% चीज़ें जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप अभी भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। बाकी किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाना, किसी के भी कोर्स को देखना, आप ये चीज़ ज़रूर पाओगे कि इतना लेंथी कोर्स है कि शायद आप उसको एक बार पढ़ लो, यही अपने आप में बड़ी चीज़ होगी। इसके अलावा हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी को आप किस तरीके से पढ़ो, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था अपने वीडियोस में कि अगर आपने घटना चक्र की पूर्वावलोकन पढ़ी हुई है, वेल एंड गुड है, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। 50+ तो बहुत ईजिली नंबर आएंगे। और जो मतलब 5 नंबर की अगर मैं और बात करूं कि 55+ आपका टारगेट होना चाहिए, तो वो 5 नंबर आपके कब आ सकते हैं? जब आप घटना चक्र और जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इन दोनों का कंबाइंड वर्जन पढ़ते हो।
उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसकी समरी, लेकिन ये अभी प्रोवाइड नहीं होगी, ये जून के पहले वीक में आपको प्रोवाइड की जाएगी, तब आप इससे पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पर हमारा टारगेट मई का ये है कि मई में आपको एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये मंथ एंड तक, मई के आखिरी दिन तक हम आपको इसकी समरी प्रोवाइड कर दें, ताकि आप ये जो 6 सब्जेक्ट है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन 6 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद हिंदी पे अप्रोच करो, और ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे समराइज्ड वे में, इसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। तो ये तो पूरी स्ट्रेटेजी हो गई कैसे आपको आगे बढ़ना है। आप यकीन मानो अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे तो 100% प्रीलिम्स निकलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। और अगर आपसे कोई भी ऐसा कहता है कि घटना चक्र इररेलेवेंट है, अब उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो या तो उसको पता नहीं है या फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप घटना चक्र समराइज्ड वर्जन ज़रूर लें, बेहद बेनिफिशियल रहेगा। 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो 2025 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जो बहुत पहले होना चाहिए था, री एग्जामिनेशन है, सो इसके संदर्भ में क्या कुछ है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ अब बढ़ने की संभावना है। देखो तकरीबन 150 से 200 वैकेंसीज़ बढ़ेंगी, मतलब ये जो पूरा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, जब आप फाइनल सिलेक्ट हो जाओगे, आपका अपॉइंटमेंट होने वाला होगा, उस टाइम पर अगर हम कहें तो 600 वैकेंसीज़ के आसपास रहेंगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगली नई वैकेंसी 2026 में कब आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा पता नहीं, अभी इसके बारे में कुछ भी फॉर श्योर नहीं कह सकते आप, ठीक है। सो अभी ज़रूरी यह है कि जो वैकेंसीज़ हैं उन वैकेंसीज़ के लिए आप फाइट करो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जुट जाओ आज से, इन 70 दिनों को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जियो। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करना। एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल, सब कुछ बाद में पढ़ना अगर आपके पास टाइम बच जाए। पहले इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ आपने एक बार सिलेबस पूरा कवर अप कर लिया है। आपने देखा होगा पहले भी जब आपने कोई एग्जामिनेशन दिया होगा तो उसमें आपने ये चीज़ ज़रूर महसूस करी होगी कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे रह गए होंगे, या तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाए होगे या शायद आपने पढ़ा ही नहीं होगा, और वहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बट आप नहीं कर पाते, रीज़न कि आपने उसको पढ़ा नहीं था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक बार पूरा सिलेबस आपकी निगाह से गुजरा हुआ होना चाहिए, अच्छे से उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद फिर जितने सोर्सेज चाहो उतने सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज आज से ही यूज़ करना शुरू कर दोगे, आपको लगेगा एनसीईआरटी भी पढ़ लें, ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल पढ़ लें, हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ लें, या फिर अगर पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत भी पढ़ लें। अगर आप इस तरीके से सोचोगे और इकोनॉमिक्स के लिए हम रमेश सिंह पढ़ लें, तो यकीन मानो मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जो एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हो, उस एग्ज़ाम को इतना कॉम्प्लेक्स बना दोगे कि शायद वो भी क्लियर ना हो पाए। सो सही तरीका ये है कि पहले अपना बेस बनाओ, घटना चक्र को अच्छे से एकदम मगअप कर दो, हर एक चीज़ कंठस्थ कर लो, उसके बाद ही अप्रोच करो किसी और चीज़ पर। और ये आप यकीन करो कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम 100% है कि आपका एग्जामिनेशन निकलवाएगा। प्रीलिम्स 2024 का जो पीसीएस का हुआ था, उसमें मैंने इस चीज़ को आप लोगों को शायद मैंने फाइल शेयर भी करी थी, अगर आपने ना देखी हो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे फाइल दी हुई है। उसमें मैंने यही दिखाया है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से और पॉलिटी से पूछे गए थे। सारे सब्जेक्ट्स को स्कैन नहीं किया था, सिर्फ जो हमारे समरी नोट्स थे उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी को करा था। 90% के आसपास तो पॉलिटी में और तकरीबन 70% के आसपास ज्योग्राफी हिस्ट्री में वही क्वेश्चंस थे जो घटना चक्र में थे, स्कैटर्ड फॉर्म में थे, यानी कि बिखरे हुए थे, कोई कहीं पर दिया हुआ है, कोई कहीं पर दिया हुआ है। बट जब उसको एकदम समराइज्ड वे में हमने अरेंज किया, तब अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सारी चीज़ें ही थी जो आपसे पूछी गई थी। तो अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करिए और आप देखिएगा प्रीलिम्स आपका 100% निकलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी अगर आपका सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो व्हाट्सएप नंबर 9027281376 इस पर मैसेज करके आप बता सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।